Now let's move on to the explanation of paragraph number 5, in which there are following complex words. The first word is throat culture, जिसे उर्दू में भी throat culture ही कहते हैं. While in English it means a test to find germs such as bacteria or a fungus that can cause an infection. The second word is admonished, जिसका उर्दू में मतलब है नसीहत करना. While in English it means scolded or advised. The next word is shrieked, जिसका उर्दू में मतलब है चीखा. While in English it means screamed. The fourth word is terrifyingly, जिसका उर्दू में मतलब है खौफनाक. While in English it means causing extreme terror. The last word is hysterically, जिसका उर्दू में मतलब है जुनूनी तौर पे. While in English it means with wildly uncontrolled emotion. So basically this paragraph is linked to the paragraph number 4, in which the doctor politely requests Mathilda to open her mouth. और फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हमें अपनी मर्जी चलानी पड़ेगी. अब पैराग्राफ नंबर 5 में राइटर हमें ये बताता है डॉक्टर के थ्रू कि मैथिल्डा के फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, बल्कि वो और तेज सांस लेना शुरू हो जाती है. अब डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि मुझे महसूस हो रहा था कि जो जंग इस बच्ची ने स्टार्ट की थी, अब उस जंग को कंटिन्यू मैंने करना था, और मुझे पता था कि मेरे पास आखिरी हल थ्रोट कल्चर ही है. थ्रोट कल्चर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी के भी गले का मुआयना किया जाता है कि क्या इसको किसी किस्म का इन्फेक्शन है या नहीं. लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उससे पहले मैं उसके पेरेंट्स को कहता हूँ कि मैं तभी ये प्रोसेस कर सकता हूँ जब आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे. और उसके बाद वो अपनी बच्ची से कहते हैं दैट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन व्हाट द डॉक्टर सेज देन यू डेफिनेटली हैव टू विजिट द हॉस्पिटल. यानी कि अगर नहीं सुनोगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. अब फिर डॉक्टर उनसे कहता है कि आप अपनी बच्ची को गोद में सामने बिठाएं और उसको मजबूती से थामे रखें. यानी कि आपको मेरे साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्ची को टाइट पकड़ना पड़ेगा. और जो ही उसके वालिदैन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उसके फादर उसके बाजू पकड़ते हैं, तो वो चीखने लगती है और कहती है लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो, आप मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं. फिर उसकी माँ कहती है अपने उस बच्ची के वालिद से कि क्या ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाएगी. अब यहाँ पे पता चल रहा होता है कि बच्ची के वालिद भी बहुत इरिटेट हो चुके होते हैं. वो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, यानी कि तुम जो है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हो और बच्ची तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.